योगी ठाकुर ठाकुर की लगा रहे हैं रट, तभी एक ठाकुर चट से अखिलेश के साथ हो गए। जयंत पढ़ रहे हैं मोदी चालीसा, खुमारी उतारने एक मुस्त नेताओं के साथ खास ने कर दी बगावत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में जबरदस्त तरीके से बढ़त बना ली है। योगी देखते रह गए और देखते रह गए जयंत चौधरी। दोस्तों, झटका देने के लिए अखिलेश ने 2027 का इंतजार नहीं किया, बल्कि 2025 में ही बीजेपी और आरएलडी की नींव हिलाने के लिए काम पर लग गए हैं। जयंत चौधरी को तो अब यह एहसास हो गया है अखिलेश का साथ छोड़कर उन्होंने क्या गलती की है। वहीं सीएम योगी का सहजातीय प्रेम किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या सहजातियों को भी योगी से उतना ही प्रेम है? दोस्तों, गाय बगाए दिख जाता है योगी अपने सहजातियों के खास बने रहने के लिए क्या क्या करते हैं। ज़्यादा दिनों की बात छोड़िए, अभी की हाल की ही बात कर लेते हैं। अभी कर्णी सेना ने जिस तरह से यूपी में उत्पात मचाया, सपा दलित सांसद रामजी लाल सुमन के पीछे कैसे पड़े हुए हैं, इसके लिए किसी सबूत की दरकार नहीं है। और आंखों देखा वाक्य सबके सामने है। और इस कर्णी सेना वालों को किसकी ओर से शय मिली हुई है, उसके बारे में अखिलेश ने तो खुलकर कह दिया है। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। हालांकि इसके बाद अखिलेश ने यह भी बताया था कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, हमारी लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर क्षत्रिय मोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक तरह से उन्हें लग रहा है उनके इस स्टेप से यूपी के ठाकुरों के बीच उनका दबदबा बढ़ेगा। लेकिन पश्चिमी यूपी के एक ठाकुर नेता जिस तरह से अखिलेश के पाले में आए हैं, उससे तो दो बातें साबित होती हैं। पहली बात ये कि यूपी के सभी राजपूतों के लिए सीएम योगी खास नहीं है। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जो रामजी लाल सुमन का साथ दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ठाकुरों से दूरी बना ली है। जिस ठाकुर नेता ने सपा की सदस्यता ली है उस पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक बड़े नेता जो जयंत के खास हैं, उन्होंने अब उनसे पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। ये नेता मुस्लिम समाज से आते हैं। जिस तरीके का इन्होंने फैसला लिया है और जो बातें जयंत को लेकर इन्होंने कही है, उससे तो यही लगता है कि मुस्लिम वर्ग से आने वाले नेताओं का जयंत चौधरी से पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कैसे अखिलेश ने एक साथ सीएम योगी और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को बहुत बड़े वाला झटका दे दिया है। दोस्तों, जो लोग पश्चिम यूपी की राजनीति को समझते हैं, उनको जब उन नेताओं के बारे में जानकारी मिलेगी जो अब सपाई हो गए हैं, वो समझ जाएंगे अखिलेश ने तो एक साथ बीजेपी को जोर का झटका धीरे से दिया है। एक तरफ सीएम योगी पर लेबल चिपका हुआ है, वो तो ठाकुरों के नेता है, लेकिन इस बीच पश्चिमी यूपी का एक कद्दावर ठाकुर नेता को अखिलेश की राजनीति लुभाने लगी है और इस कदर उनके मुरीद हुए कि अपने समर्थकों के साथ बीएसपी को छोड़कर सीधे सपा में आ गए। दरअसल धामपुर के पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने समाजवादी पार्टी में वापसी की है। लखनऊ में मौजूद सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली। मूलचंद चौहान की गिनती पश्चिम यूपी में एक कद्दावर नेता के तौर पर की जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो बीएसपी में शामिल हुए, बीएसपी से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। भाजपा के अशोक कुमार राणा विधायक बने। बीएसपी में रहते हुए चौहान ने ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई।
मूलचंद चौहान 1977 से सपा के लिए काम करते रहे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से राजनीति सीखी है। 2022 में सपा का साथ छोड़ दिया था, अब फिर से उनकी वापसी हुई है। इस संकल्प के साथ वो आए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत दिलाएंगे। अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खान साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं मैं। यही नहीं, एनडीए में शामिल आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी के करीबी रहे युवा आरएलडी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वसीम रजा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरएलडी पर किसानों, मुस्लिमों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। चौधरी वसीम रजा आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के खासम खास लोगों में रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आरएलडी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। वसीम रजा ने कहा कि रालोद में रहकर अब उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। आरएलडी में किसान और नौजवान विरोधी काम हो रहा है। पार्टी ने किसानों, मुसलमानों और बेरोजगारों के मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। जयंत चौधरी अग्निवीर योजना पर भी खामोश है। सभा में शामिल होने वालों में सबसे प्रमुख नाम है बदरुद्दीन खान, जो राज्यसभा में सेवाएं दे चुके हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था। बहरहाल अखिलेश ने जो पीडीए फॉर्मूला बनाया था, उसकी वजह से सपा में पीडीए समाज से आने वाले नेताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये सीएम योगी के लिए खतरे की घंटी है। 2027 से पहले एक तरह का फुल प्रूफ प्लान है जिस पर अखिलेश यादव पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। वो सपा के कुनबे में उन कद्दावर नेताओं को धीरे धीरे एंट्री करवाते जा रहे हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में जनाधार है, जनता के बीच साख है। ये ठीक उसी तरह की रणनीति है जैसे 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने बीएसपी के कद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी में जंगे दी थी। फिर चाहे इंद्रजीत सरोज हो, रामअचल राजभर हो, ढेरों बीएसपी के कद्दावर नेताओं ने सपा को अपना फेवरेट ठिकाना माना। अखिलेश के इस कदम से न सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को फायदा हुआ बल्कि लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। इसी की वजह से बीजेपी की सीटें आधी हो गई, पहले नंबर से खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गई। अब देखने वाली बात है जिस तरह से सपा में हर समाज के नेता आ रहे हैं उसका 2027 में परिणाम क्या निकलने वाला है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। योगी ठाकुर की लगा रहे हैं रट, तभी एक ठाकुर चट से अखिलेश के साथ हो गए। जयंत पढ़ रहे हैं मोदी चालीसा, खुमारी उतारने एक मुस्त नेताओं के साथ खास ने कर दी बगावत।